2023 के 7 सबसे बड़े स्टार्टअप फेलियर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑफकोर्स हम उनके स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में तो जानेंगे ही, पर वो क्यों फेल हुए, उससे हम क्या लर्निंग सीख सकते हैं, उस पर मेजर फोकस होगा। प्लस आपको कुछ क्रेजी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पता चलेगा। और हाँ यार, सेकंड लास्ट स्टार्टअप के बारे में तो जान के आप भी हैरान रह जाओगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। 7वें नंबर पे आता है ओमेगल। अब एक ऐसा वेबसाइट जो कि हम सब ने यूज किया है, कुछ क्रिएटर्स तो इसकी वजह से वायरल हुए हैं। ये ऐसा स्टार्टअप है जो बंद होने के बाद काफी लोग दुखी हुए होंगे। सबसे क्रेजी बात है कि यार 2009 में एक 18 साल के स्टूडेंट ने इसकी शुरुआत करी। 14 साल ये चला, हर साल 2000 करोड़ का रेवेन्यू करता था, 4500 करोड़ का इसका वैल्यूएशन था, हर महीने 70 मिलियन लोग इसको यूज भी करते थे। फिर जब सब बढ़िया चल रहा था तो बंद क्यों हुआ? बात ऐसी है कि यार लोग वैसे तो इसको ऑनलाइन दोस्त बनाने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए यूज करते थे, बट बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे कि साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इस वेबसाइट के थ्रू हो रही थी। तो इसके चक्कर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ओमेगल को बंद करना पड़ा। तो ओमेगल ने काफी कोशिश करी कि यार वो एआई और ह्यूमंस के थ्रू मॉनिटर करे चैट्स, बट फिर भी ये हो नहीं पा रहा था। क्राइम्स बढ़ ही रहे थे। वैसे आपने क्या ओमेगल का भी यूज किया है? आपके क्या एक्सपीरियंस थे? कमेंट्स में जरूर बताना। 6ठे नंबर पे आता है फ्रंट रो, एक ऐसा स्टार्टअप जिसमें आपको सेलिब्रिटीज पढ़ाते हैं, जैसे कि नेहा कक्कर, डिवाइन, अमित त्रिवेदी, युजवेंद्र चहल, सुरेश रैना, जाकिर खान, बिस्वा कल्याणरत्न इत्यादि। आप बोलेंगे फिर कैसे फेल हो गया? मैं बात कर रहा हूँ फ्रंट रो की, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इन्होंने 140 करोड़ की फंडिंग उठाई थी और उनका वैल्यूएशन एक टाइम में 400 करोड़ था। बेसिकली जो लोग अपने हॉबीज और पैशन फॉलो करना चाहते थे, चाहे वो क्रिकेट, एक्टिंग, कॉमेडी, सिंगिंग में हो, उन लोगों को टारगेट करते थे, जिसके लिए ये सेलिब्रिटी टीचर्स लेके आते थे। इनिशियली पैंडेमिक में काफ़ी बढ़िया चला, इसलिए उन्होंने फंडिंग भी रेस करी। बट धीरे धीरे जब पैंडेमिक खत्म होने लगा, ऑनलाइन पढ़ाई लोगों ने कम कर दी और ये पैशन के लिए एक्चुअल में पैसे देके पढ़ाई करने वाला मार्केट बहुत छोटा था। बेसिकली अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली उनको इस साल अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा। कुछ पैसे बचे थे वो भी उन्होंने इन्वेस्टर्स को रिफंड कर दिए। बट मेन चीज़ ये है कि इनके कोर्सेज तो काफ़ी बढ़िया थे। एक दो कोर्सेज जैसे कि जाकिर खान और बिस्वा का तो कोर्स मैंने भी देखा था। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी मार्केट बड़ी नहीं है तो भैया वीसी मनी से ग्रो करने में दिक्कत होगी, और इसीलिए इस साल इनका शटडाउन हो गया। 5वें नंबर पे आता है कैना टेक्नोलॉजीज। ये दुनिया का पहला मॉलिक्यूलर बेवरेज प्रिंटर स्टार्टअप था। बेसिकली आप अपने रिक्वायरमेंट्स और पसंद के हिसाब से इस डिवाइस के थ्रू अपना ड्रिंक बना सकते थे, चाहे आपको कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, आइस टी, वाइन, स्पार्कलिंग वाटर, एनर्जी ड्रिंक कुछ भी चाहिए हो, आप अपने हिसाब से कितना शुगर चाहिए, कितना कैफीन चाहिए, क्या फ्लेवर होंगे, क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे, सब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते थे। और इस डिवाइस में बटन दबाते ही वो आपके लिए ड्रिंक कुछ ही मिनटों में बना देता। बेसिकली फंडा ये है कि यार मोस्ट ऑफ द ड्रिंक में 95% वाटर होता है और 5% दूसरे इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स होते हैं, जिनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस स्टार्टअप ने फाइंड किया। अब आइडिया तो काफ़ी क्रेजी है, बट दिक्कत ये है कि इस डिवाइस का कॉस्ट 65,000 रुपए है। ऊपर से फिर आपको अलग से कार्ट्रिज का भी कॉस्ट देना पड़ेगा। इसके चक्कर में महंगा था काफ़ी। प्लस मेन रीज़न इनका ये था कि यार इन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया, जिसके लिए इनको 250 करोड़ की फंडिंग भी मिली थी, बट जब ये प्रोडक्ट को मास प्रोड्यूस करने गए तब इनको और फंडिंग नहीं मिली। एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फंडिंग विंटर आ गया है, वो और फंड रेज नहीं कर पाए, तो उनको स्टार्टअप क्लोज डाउन करना पड़ा। 4ठे नंबर पे आता है बजर, एक ऐसा स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग ऐप जिसको माइकल जॉर्डन, नाओमी ओसाका ऐसे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज ने भी फंड किया था, फिर भी वो क्यों फेल हो गया? बेसिकली टिकटॉक ऑफ स्पोर्ट्स बनना चाहते थे। आप $1 यानी 85 रुपीज का सब्सक्रिप्शन फी दोगे, आपको काफी सारे स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, गोल्फ इत्यादि के क्लिप्स का एक्सेस मिलेगा। बेसिकली फाउंडर्स का मानना था कि यार ये जेनजी है, ये टिकटॉक जनरेशन है, इनके पास टाइम नहीं है पूरे मैचेस देखने का, तो इनको सिर्फ बेस्ट क्लिप्स चाहिए, और वो उनका ऐप प्रोवाइड कर रहा था। इंटरेस्टिंगली इन्होंने 350 करोड़ की भी फंडिंग रेज कर ली थी, बट फिर उनको पता चला कि यार एक्चुअल में उनकी ऐप की इतनी ज़्यादा डिमांड ही नहीं है। बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट फिट ही अचीव नहीं कर पाए। फिर इन्होंने पिवट करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि यार हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्नोलॉजी बनाया है वो दूसरे कंपनी को प्रोवाइड करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये पिवट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर इनको अपना स्टार्टअप बजर बंद करना पड़ा। 3रे नंबर पे आता है IRL ऐप, एक ऐसा ऐप जो कि आपको इवेंट्स डिस्कवरी और प्लानिंग में मदद करता है। बेसिकली एक सोशल ऐप था जिन्होंने 1600 करोड़ की फंडिंग उठाई थी, 10 करोड़ का वैल्यूएशन था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर इन्वेस्टर्स को पता चला कि यार इन्होंने जो अपने 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स बताए ना, उसमें से 95% तो एक्चुअल में बॉट्स हैं। बेसिकली इन्होंने पूरा फ्रॉड किया है और ये चीज इन्वेस्टर्स को 1600 करोड़ रुपए देने बाद पता चली। वाह, लाइफ हो तो ऐसी, मतलब वैसे जिन स्टार्टअप्स को पैसे चाहिए होते हैं उनको मिलता नहीं है, और यहाँ पे देखो ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं कि भैया एक्चुअल में यूजर्स नहीं है, तब भी इतने पैसे मिल जा रहे हैं।
एंड अनफॉर्चुनेटली जब ये फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो भैया फिर कंपनी को शट डाउन करना पड़ा। अच्छा, ये सारे स्टार्टअप फेलियर सुन के आपको काफी लर्निंग्स तो मिली रही होगी, कुछ आइडियाज भी आ रहे होंगे। तो अगेन, अगर आपको अपना स्टार्टअप बिल्ड करना है या अपना पर्सनल ब्रांड भी बनाना है तो भैया उसके लिए वेबसाइट तो चाहिए ही, और उसके लिए एक जबरदस्त होस्टिंग चाहिए। उसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर यूज करें जो है तो काफी अफोर्डेबल बट फीचर्स बिल्कुल जबरदस्त है। मतलब फ्री डोमेन, फ्री SSL, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और भी कई सारे ऐसे जबरदस्त फीचर्स हैं। 149 रुपीज़ पर मंथ में इनके प्लान शुरू हो जाते हैं और 48 मंथ्स का प्लान लेते हो तो भैया 3 महीना एक्स्ट्रा भी मिलता है। इसके अलावा अब तो आप इनके AI को यूज़ करके 5 मिनट में ही वेबसाइट बना सकते हो। सिर्फ किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनाना है आप लिख दो, ये इमेजेस से लेके टेक्स्ट सब कुछ आपके लिए बना देगा। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। प्लस आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी काफ़ी जल्दी रेडी हो जाएगी। अब इनका डेटा सेंटर भी इंडिया में, तो लोड टाइम भी काफ़ी ज़बरदस्त है और 24/7 365 चैट सपोर्ट है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, और अगर काम नहीं आया तो 30 डे मनी बैक गारंटी भी है, तो रिफंड भी हो जाएगा। बेसिकली होस्टिंग ज़बरदस्त है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना और ये ऑफर मिस मत करना। दूसरे नंबर पे है ज़ूम पिज्जा, जो कि सबसे क्रेजी स्टार्टअप फेलियर है। ये बेसिकली एक रोबोटिक्स पिज्जा कंपनी थी। मतलब इनके फूड डिलीवरी पिज्जा ट्रक्स थे जिसमें इनके जो पिज्जा थे ना, रोबोट्स बनाते थे। आप ऑर्डर प्लेस करते थे, ये बस आपके पास जाती थी और रास्ते में रोबोट पिज्जा बनाता था, ताकि जैसे ही आपके घर के पास पहुंचा ये बस, आपको बिल्कुल हॉट पिज्जा मिलेगा। अब ये सब टेक्नोलॉजी और रोबोट्स बनाने के लिए ज़ूम ने काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए। मतलब इन्होंने टोटल में 4000 करोड़ की फंडिंग उठाई थी और इनका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा था। आधे से ज़्यादा पैसे सॉफ्टबैंक ने दिए थे। इन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स रोबोट्स तो बना दिया, बट दिक्कत ये हुई कि यार जब ये चलती हुई गाड़ी में रोबोट इनका पिज्जा बनाता था, कभी चीज़ इधर उधर हो जाता था, क्वालिटी खराब होती थी, तो इसलिए कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने पिवट करके बोला कि भैया ये सारे जो हमने रोबोट्स और टेक्नोलॉजी बनाई है, ये हम दूसरे फूड कंपनीज को देंगे सो दैट वो भी यूज कर पाए। बट वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर 2020 में इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, फिर से पिवट कर लेते हैं, हमारे पास अपने कंपोस्टेबल पैकेजिंग का भी तो पेटेंट है, तो ये बेचने लगे। अनफॉर्चुनेटली वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ऑफकोर्स तब तक सॉफ्टबैंक ने भी बोल दिया होगा कि भैया 4000 करोड़ खर्च करने के बाद, 3 पिवट करने के बाद भी तुमको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली उनको और फंडिंग नहीं मिली और फिर ज़ूम पिज्जा जो शुरू 2015 में हुआ था, 2023 में बंद हो गया। पहले नंबर पे आता है वीवर्क, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फेलियर है। मतलब एक टाइम में वीवर्क दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेटली हेल्ड कंपनी था। $47 बिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा उनका वैल्यूएशन था। उन्होंने तो यार फंडिंग भी दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस से ज्यादा उठाई थी। मतलब $22 बिलियन यानी 1,70,000 करोड़ से ज्यादा की इन्होंने फंडिंग रेस करी हुई थी। इतना ज़्यादा स्केल किया था, फिर भी अनफॉर्चुनेटली इस साल वो बैंकरप्ट हो गए। इनमें से $10 बिलियन से तो ज़्यादा सॉफ्टबैंक ने ही फंड किया था, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और मेन चीज़ ये कि इन्होंने स्केल बहुत ही तेज़ी से कर लिया, प्लस खर्चे पे कुछ लगाम नहीं रखा। मतलब शुरू तो कोवर्किंग से किया, बट इधर उधर के स्टार्टअप्स को भी एक्वायर करने लगे। उनके फाउंडर एडम न्यूमन ने अपना प्राइवेट जेट भी ले लिया। ऐसे आलतू फालतू पैसे खर्च कर रहे थे, जैसे कि खुद ही पैसे प्रिंट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब वो IPO करने गए तब उनको रियलिटी पता चली। एडम न्यूमन ने स्टेप डाउन तो किया वीवर्क से, बट उनको तो यार $1 बिलियन का एग्जिट मिल गया। बाद में जितनी भी कोशिश करी सॉफ्टबैंक ने वीवर्क का कमबैक करने के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया एंड इस साल फाइनली उनको बैंकरप्ट होना पड़ा। अब ओवरऑल अगर आप इस साल के ये 7 सबसे बड़े स्टार्टअप फेलियर्स देखते हो, इसमें मेन लर्निंग क्या है? जो तीनों स्टार्टअप्स थे, चाहे वो फ्रंटरो, बजर और ज़ूम पिज्जा हो, इन सब का फेलियर इसीलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं कर पाए। बेसिकली इन सारे स्टार्टअप्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती और इतने ज़्यादा कस्टमर्स को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग बहुत जल्दी में अपना स्टार्टअप शुरू तो कर लेते हैं, बट उससे पहले रिसर्च करो, एक्चुअल में देखो कि यार कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है, किस चीज़ के लिए वो पे करेंगे, कितना पे करेंगे, मार्केट रिसर्च करो, MVP बनाओ, ट्रैक्शन देखो, तभी स्टार्टअप को स्केल करो। अगर आपने ऐसा सोचा है कि भैया हम फंडिंग उठा लेंगे और बाद में देख लेंगे कि यार कस्टमर को क्या पसंद आता है, पैसों से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। आपको कस्टमर प्रॉब्लम समझना ही पड़ेगा, इनसाइट्स लेने पड़ेंगे। एंड ये चीज़ आप सर्वेज, कस्टमर के साथ रियल लाइफ में मिलना बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। एंड इसके लिए वेबसाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, तो भैया उसके लिए होस्टिंगर बेस्ट सर्विस है ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना। बाकी इस साल के टॉप 7 इंडियन स्टार्टअप फेलियर्स, या इस साल के बिगेस्ट स्टार्टअप एक्विजिशंस, या इस साल के बेस्ट स्टार्टअप रिलेटेड बुक्स या TV सीरीज, इन सारे टॉपिक्स पे भी अगर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।